उर्दू ग्लोब की एक और वीडियो में आप सबको खुशामदीद। तो आज हम बात करने वाले नेपाल के बारे में और हम जानेंगे नेपाल के बारे में 10 ऐसी बातें जो कि शायद ही आप जानते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं नेपाल के बारे में 10 हैरानकुन बातें। नेपाल के बारे में पहली बात यह है कि आप जानते हैं कि नेपाल दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसका झंडा रेक्टेंगुलर नहीं है, यानी कि दुनिया के तमाम बाकी ममालिक के झंडे से एक तरफ नेपाल का झंडा कुछ इस तरह से नजर आता है जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। चलिए नेपाल के बारे में दूसरी बात जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि नेपाल बिजली बेचने वाले मुल्कों में से एक मुल्क है, जहां नेपाल ने इंडिया को 10 बिलियन इंडियन रुपीस की बिजली फरोख्त की है और ये बिजली एक साल के अंदर फरोख्त की गई है। तो इस तरह से नेपाल बिजली पैदा करने वाले मुल्कों में साबित हुआ। लेकिन इसके बावजूद नेपाल सर्दियों में इंडिया से ही बिजली लेता है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में पानी की कमी की वजह से नेपाल के बिजली पैदा करने वाले प्लांट्स बंद हो जाते हैं। नेपाल के बारे में तीसरी बात, क्या आप जानते हैं कि नेपाल में 240 साल की बादशाहत खत्म हुई थी। साल 2008 में नेपाल में बादशाहत को खत्म कर दिया गया था, जिसके बाद नेपाल अवामी जमहूरिया बन गया और अब नेपाल एक जमहूरी मुल्क है जहाँ पे सदर और वजीर आजम होते हैं। चलिए नेपाल के बारे में चौथी बात करते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस साल नवंबर में नेपाल में आम इंतखाबात हो रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि इन इंतखाबात में एक कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी उम्र 100 साल से ज्यादा है और वो नेपाल के पार्लिमानी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं और उनका नाम तिक्का दुत्ता पोखरल है और वो चाहते हैं कि नेपाल को एक हिंदू स्टेट बनाया जाए। जैसा कि हमने पिछले फ्लैट में बात की थी कि 2008 से पहले नेपाल का बादशाही निजाम था और वो हिंदू बादशाह थी, जिसके बाद नेपाल को सेकुलर स्टेट बना दिया गया था। चलिए नेपाल के बारे में पांचवी बात जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि नेपाल में ब्राउन बियर्स भी पाए जाते हैं और इनकी तादाद बहुत ज्यादा कम है। एक अंदाजे के मुताबिक नेपाल में सिर्फ 20 ब्राउन बियर्स पाए जाते हैं और इनकी आबादी को शदीद खतरात लाक हैं और ब्राउन बियर्स दुनिया के बहुत ही कम ममालिक में पाए जाते हैं, जिनमें से एक मुल्क नेपाल भी है। नेपाल में ब्राउन बियर्स तो बहुत कम पाए जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नेपाल में रॉयल बंगाल टाइगर्स की तादाद में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है, जहाँ साल 2009 में 121 बंगाल टाइगर्स थे, अब 355 बंगाल टाइगर्स हो चुके हैं और नेपाल इनकी तादाद में इजाफा करने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन चुका है जिसने बंगाल टाइगर्स की तादाद में इतना ज्यादा इजाफा कर लिया है। अभी हमने बात की नेपाल में बंगाल टाइगर्स की तादाद में इजाफा हुआ है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नेपाल में बंगाल टाइगर्स के हमले से 100 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि गुज़श्ता 3 सालों में 30 अफराद हलाक हुए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि बंगाल टाइगर्स के हमले से हलाक हुई है। सिर्फ बंगाल टाइगर्स ही नहीं, इसके साथ साथ जंगली हाथियों ने भी नेपाल में लोगों को हलाक किया है, जहाँ नेपाल और भारत की सरहद के पास के इलाकों में हाथियों के हमले से 274 लोग हलाक हो चुके हैं। और क्या आप जानते हैं कि इस इलाके में सिर्फ 200 जंगली हाथी मौजूद है, जिसका मतलब ये हुआ कि 200 जंगली हाथियों ने 274 लोगों को हलाक कर दिया है और ये सब कुछ 20 सालों के अंदर हुआ है। चलिए अब बात करते हैं नेपाल की कौमी एयरलाइन के बारे में। क्या आप जानते हैं कि बुद्धा एयर को नेपाल की कौमी एयरलाइन कहा जाता है और इस एयरलाइन ने अपने सफर का आगाज 11 अक्टूबर 1997 में किया था, जब पहली प्रवास काठमांडू से पोखरा की तरफ उड़ी थी। और क्या आप जानते हैं कि इस एयरलाइन ने इस साल अक्टूबर 8 को एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जब इस एयरलाइन की 8,835 फ्लाइट्स एक ही दिन में रवाना हुई थी, जबकि ये एक डोमेस्टिक फ्लाइट है जो कि नेपाल के अंदर ही अपनी सरगर्मी सर अंजाम देती है। लैंड स्लाइडिंग की जैसे बहुत सी रोड्स बंद हो जाती हैं तो बहुत से मुसाफिर सफर के लिए इसी एयरलाइन का इंतखाब करते हैं। चलिए नेपाल के बारे में नवी बात जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि नेपाल से मशरक़ वस्ता मुंतकिल होने लोगों की तादाद 6,30,000 थी और यहाँ पे ये बात भी आम है कि कतर की आबादी का 16% नेपाली हैं, जिनकी तादाद 4,32,000 बनती है, यानी कि नेपाल के लोग मशरक़ वस्ता बहुत ज्यादा मुंतकिल हो रहे हैं और जाहिर सी बात है ये लोग वहाँ पे काम के लिए जा रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं एक नेपाली की जिसका नाम ली है और वो 27 साल के हैं, जबकि ली दुनिया के टूर पे निकले हुए हैं और उन्हें गुज़श्ता 5 साल में 13,800 किलोमीटर का फासला अपने पाँव पे चल के तय किया है और वो बांग्लादेश में मौजूद है और इन्होंने 5 सालों के अंदर इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश का सफर किया है और वो चाहते हैं कि वो इसके बाद जनूबी एशिया के दूसरे ममालिक का भी सफर करेंगे, जबकि वो पूरी दुनिया का सफर करने के लिए तैयार है। चलिए इस एक्स्ट्रा फैक्ट में बात करते हैं। कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में 10 पहाड़ी चोटियां मौजूद है, जिनमें से हम जानते हैं कि दुनिया की सबसे बुलंद तरीन पहाड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल में मौजूद है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की बुलंद तरीन 10 में से 8 चोटियां नेपाल में ही मौजूद हैं। तो उर्दू ग्लोब की इस वीडियो में बात की नेपाल के बारे में। उर्दू ग्लोब की वीडियो में किसी और मुल्क के बारे में बात करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको ऐसी मालूमाती वीडियोस मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।